हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन बेटा चल रही होगी। आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए तांडव बैच फॉर इंडियन नेवी एयरफोर्स की क्लास नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। डेली 12 बजे होने वाली क्लास, अब की बार डिफरेंस बात विथ मैनपाल कसवा के साथ। ठीक है बेटा, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे। उससे पहले आज के लिए एक शायरी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। बेटा हमारी जो उड़ान है वो सीमित नहीं है कि अपन इतना ही उड़ेंगे। अपनी जो उड़ान है वो बहुत ऊपर तक जाएगी। अपनी जो मंजिल है वो आसमान है बेटा। तो उसके लिए रास्ता अपने को खुद को बनाना पड़ेगा। खुद को अपने को देखना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो वो इसलिए लाइन बोली गई, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो बेटा मैं मैनपाल कसवा आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूं और उनके जो बच्चों के स्कोर होता है मैथ्स के अंदर कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होकर देश की सेवा करने का मौका पास को। ठीक है बेटा, तो आज हम नेक्स्ट क्लास चालू करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो मिलते हैं बेटा आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। और ये मेरा आपको दिख रहा है रिजल्ट है बेटा, जो मैंने सितंबर 2020 के अंदर मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था एयरफोर्स का, उसका रिजल्ट है, जिसमें मैथ्स के अंदर मेरे पास 25 में से 25 नंबर थे। और जो पेपर अपने पास में 20 मिनट का होता है वो 6 मिनट 25 सेकंड के अंदर कर दिया गया था मेरे द्वारा। और सारे के सारे क्वेश्चन सही थे 25 में 25 नंबर के साथ। ठीक है बेटा, तो चलो आगे की चीज को कवर करते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ, फिर चालू करते हैं क्लास को। आपने 11 बजे वाली क्लास देखी नहीं देखी? देखो बेटा, टॉप 1500 क्वेश्चन है, उसमें बहुत शानदार शानदार आपके लिए कॉन्सेप्ट छांटे गए जो आगे आने वाले नेक्स्ट पेपर है उनके लिए नेक्स्ट लेवल चीज है वो। ठीक है, तो क्लासेस को देखो करा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और बाद में 12 बजे वाली ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। दोनों आपको कॉन्सेप्ट भी मिल रहे हैं, क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। फिर बताओ किसकी प्रॉब्लम आई? कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलो पानी पीते हैं, फिर नेक्स्ट चालू करते हैं चीजें अपन। देखो बेटा, अपने पास में क्या होता है, आपको पीछे वाली क्लास के अंदर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट कराए थे, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और बाद में अपन आगे की क्लास को प्रोसीड करते हैं। एक बात तो मैंने पीछे वाली क्लास में आपको बोला था कि कोट थीटा प्लस में टेन थीटा जो होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी लिखवाई थी आपको? तो आपने बोला सर वो वैल्यू मेरे पास में याद है, मैं ये लिखवाई थी 2 sin 2 थीटा। लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी? और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2 कोसेक 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2 कोसेक 2 थीटा। ऐसे ही अपने पास में कोट थीटा माइनस टेन थीटा की बात कर ली जाए तो वो कितना हो जाएगा? तो बोला सर वो भी इजी सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर हमारे पास में इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 2 कोट कितना? 2 थीटा। या फिर आप बोल सकते हो 2 अपॉन टेन 2 थीटा, जो आपका मन करे वो बोलो, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बात समझ में है कि नहीं? ये दोनों चीज आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो आपको बताया था वो टेन पाई बाय 4 के साथ लिखवाया था कि टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा, फिर प्लस के अंदर अपने पास में टेन पाई बाय 4 माइनस का अगर थीटा है तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 अपॉन में या 2 सेक 2 थीटा बोल दो, या तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू, या बोल सकते हो 2 अपॉन कोस 2 थीटा। लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी बेटा? और नेक्स्ट और लास्ट अपने पास में ये थी कि टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो बोला सर वो अपने पास में थी 2 टेन 2 थीटा, या फिर आप बोल सकते हो सर 2 अपॉन कोट 2 थीटा। ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बेटा। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को सेकंडों के अंदर निपटा पाओ। समझ आ गई बात? इस हिसाब से अपने को क्वेश्चन करना है। बात समझ में आएगी? ठीक है बेटा, अब देखो, अब अपने पास में जैसे कि नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, आगे की चीज को प्रोसीड करते हैं। अपन a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री के क्वेश्चन कर लिए थे, आपको करवाए थे सारे के सारे। अब अपन सप्लीमेंट्री एंगल पे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया, अगर आपके पास में a प्लस बी प्लस में c की वैल्यू कितनी है? पाई है। कितनी है बेटा? पाई। पहले पाई बाय 2 वाली बात कर लें क्योंकि वो एक रह गया था। a प्लस बी, अगर 3 एंगल का सम पाई बाय 2 आता है या 90 डिग्री आता है तो आपके पास में क्या क्या चीज होनी चाहिए? टैन की फॉर्म में। एक बात तो सबसे पहले, टैन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, ब्रह्मास्त्र के अंदर लिखवाया हुआ है बेटा। टैन ए प्लस में टैन बी प्लस में टैन सी लिखवाया था ना, ये वाला फॉर्मूला। आई होप आपको याद होगा। देखो अपने पास में कितना हो जाएगा?
tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस में tan a tan b tan c। ये था कि नहीं था? अपोन में कितना था बेटा? तो बोला सर अपोन के अंदर अपने पास में लिखवाया था, अपोन डाल देते हैं सबसे पहले। तो अपोन में था 1 माइनस tan a tan b, देखो इसको एक साइड कर लो, tan a tan b प्लस में tan b tan c और प्लस में tan c tan a। ये आपको फॉर्मूला लिखाया था नहीं लिखाया था बेटा? ये आपको लिखाया था। अब आपने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 90 रखी, तो इसकी वैल्यू 90 आ गई। और tan 90 आपको पता है इन्फिनिटी होता है, जिसको अपन अनडिफाइंड बोलते हैं। इन्फिनिटी तो क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलते हैं। तो 1/0 हो गया। अच्छा 1/0 हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज सेम रहेगी कि नहीं रहेगी बताओ? तो बोला सर हाँ, tan a प्लस में tan b, क्योंकि इसकी वैल्यू पर ने रख दी tan c, फिर माइनस में ये बेटा आपको है ना, ये लिख लिख के मैं आपको बस प्रूव कर रहा हूँ। बाकी आपको जो मेन रिजल्ट है वो मैं दिखाऊंगा, आपको बस वो याद करना है। ये सारे इतने, बस कोई बोले ना कि आपको प्रूव करना ही नहीं आता, तो उसके लिए बस करवा रहे हैं। बाकी तो कोई अपने क्या बोलते हैं, लोड वाली बात नहीं है, लोड वाली बात नहीं है। ये tan b tan c हो गया और प्लस में tan c tan हो गया। यहां तक तो आपकी समझ में आ गया। अब जब आप बेटा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं बताता हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास में क्या आएगा कि सर ऊपर वाला तो 0 बन गया, नीचे वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कितना आएगा, tan a tan b। फिर अपने पास में कितना हो जाएगा, बोला सर प्लस में हो जाएगा tan b tan c, और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा? तो बोला सर tan c tan a। यही तो हो जाएगा ना अपने पास में? आपने बोला हाँ सर यही हो जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। मल्टीप्लाई करने के बाद 0 के इक्वल आएगी, लेकिन मैंने 1 को एक साइड लेके चला गया, तो ये 1 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा कि tan a tan b प्लस में tan b tan c प्लस में tan c tan a। इसकी वैल्यू हमेशा ही कितनी होती है, 1 होती है, और वो ओनली और कब होती है, प्लस c की वैल्यू क्या आ जाए, पाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपको याद है, π/2 बेटा, π/2 ये आ जाए। और आपको अगर यहाँ पर बेटा मैं इनको कोट की फॉर्म में चेंज करूंगा तो 1/कोट a कोट b, तो आपके पास में वहां से अगर आप थोड़ा सा आपके दिमाग रखोगे आप, तो आप ये भी बता पाओगे कि अपने पास में कोट a प्लस में कोट b प्लस में कोट c की वैल्यू अपने पास में किसके इक्वल हो जाएगी? ये किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, जल्दी बताओ? तो बोला सर ये मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, कोट a, इसकी वैल्यू 1, एक सेकंड को बेटा, ये क्या लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू 1 1 1 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप लिख सकते हो कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c की वैल्यू कोट a कोट b और कोट c। ये अपने पास रिजल्ट होगा, ये कोट c है बेटा, ये भी याद रखना। अब ये दो कंडीशन होते हैं बेटा, स्टार लगा लो। मोस्ट एनडीए 2020 के अंदर टाइप के क्वेश्चन करवाया गया था एनडीए के द्वारा, तो ये याद रखना, जब a प्लस बी प्लस सी π/2 होता है तो आपके पास ये वैल्यू आती है। यहां तक समझ में आया क्या? अब जैसे क्वेश्चन मैं देता हूं आपको कि यार मेरे पास में लिखा हुआ tan 15 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 25 डिग्री प्लस में tan 50 डिग्री प्लस में tan 50 और tan 15 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ? आपके पास में ऑप्शन है 1 0 2 और 4। जल्दी से बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? तो आपने बोला सर इसकी वैल्यू तो देखते ही बता देंगे, क्योंकि tan 15, ये सर जब 15 को 25 के साथ और 50 के साथ ऐड किया जाएगा तो अपने पास में सर 90 एंगल बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 90। अब ये 90 डिग्री आ गया तो आपको पता है सर इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, मतलब ऑप्शन ए राइट हो गया। इस टाइप से करना है। समझ में आई मेरी बात? आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बेटा फॉर्मूला एनडीए 2020 के अंदर, एनडीए 2000, समझ में आ गई मेरी बात को? इस हिसाब से आपको चीजों को सीखना है। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चीज को कवर करते हैं। जैसे आपके पास में देखो, ये तो चलो tan की फॉर्म में हो गया। मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। अगर आपके पास में एक चीज अच्छी ये है कि जैसे आपके पास में आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, या फिर ये बोल दो कि कोस स्क्वायर बी और प्लस में, अच्छा ये तो एक ही चीज लिख दी मैंने, ये तो कोस स्क्वायर बी तो आने नहीं देगा ना, या मैंने ये लिख दूं मैं कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी है, 1 है। तो आप बेटा क्या बता पाओगे डायरेक्ट वैल्यू कि मेरे पास में a प्लस बी की वैल्यू कितनी रही होगी, 90 डिग्री। अब कैसे है देखो ध्यान से,
अगर ये मेरे पास होगा तो मैं कोस माइनस, या फिर इसको तो मैं डायरेक्ट कोस स्क्वायर बी को क्या लिख दूंगा, बोला सर 90 माइनस ये लिखोगे। अच्छा, ये दिक्कत हो गई ना, क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो यहां पर एक काम करो, कोस स्क्वायर है लिखो। तो मैं सोचा है दिक्कत हो जाएगी। ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर है, क्योंकि मैंने कोस स्क्वायर बी को 90 तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 90। तो ये वाली कंडीशन अगर आपको पता है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो बेटा बहुत बार दिखा चुका हूं, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, डायरेक्ट देखते ही बता देना। जैसे क्वेश्चन आया आपके पास, सपोज साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस में आ गया आपके पास में साइन स्क्वायर 67 डिग्री, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 बता पाओगे बेटा, क्योंकि सर 63 और 23 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, और अपने पास इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये पता होगा तभी मजा आएगा समझ में। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है धीरे धीरे अपने पास, दिमाग के पर्दे से चीजें धीरे धीरे साफ हो रही है कि भैया हाँ सही बात है सर। जैसे आपके पास मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखते कौन बच्चा बता पाता है इसका आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये वाला, n इक्वल टू 1 to 9 हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर r, या फिर n है ना, यहाँ पर n है, यहाँ पर n 10, इसकी वैल्यू बताने कितना हो, n 10 डिग्री, इसकी वैल्यू जल्दी से फटाफट बता दो कितनी हो जाएगी। आपके पास में ऑप्शन है 1, 4, 5 और 7। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता, जल्दी से बताओ बेटा बिना टाइम वेस्ट किए। ये क्या लिखा हुआ है, साइन, देख लो फिर बोलोगे कि सर नहीं रहा क्या लिखा है, इस n को, n है ये 10 क्या लिखा हुआ है n, इसकी वैल्यू बता दो जल्दी से फटाफट बता दो, मैं पानी पी लेता हूँ देर में। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। तो आपने बोला सर ये अपने पास में अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास में क्या लिखा हुआ है, ये इसको पहले तो ओपन करना आना चाहिए बेटा। ये साइन स्क्वायर n की वैल्यू 1 रखोगे तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री, तो ये निशाना नहीं, ये समेशन का होता है जिसका मतलब प्लस होता है, और ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 40 डिग्री, फिर प्लस में कितना हो जाएगा, बोला सर साइन स्क्वायर 50 डिग्री आएगा, प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री आएगा, प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री आएगा, प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री आएगा, और प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री आएगा। अब आपको बताया था थोड़ा कि अपने पास में इनकी वैल्यू 1 हो जाती है बेटा, जब कब, जब ये 90 हो जाए। तो एक बात बताओ मेरे बेटे, जब आप एक काम करोगे कि साइन स्क्वायर 10 को साइन स्क्वायर 80 के साथ ऐड करोगे तो बन गया ना अपने पास में, एक चीज तो ये बन गई। दूसरा वाला साइन स्क्वायर 20 का साइन स्क्वायर 70 के साथ बन गया। फिर नेक्स्ट वाला अगर आप करोगे तो साइन स्क्वायर 30 का अपने पास में साइन स्क्वायर 60 के साथ बन गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप करोगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री का तो ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री के साथ। तो कितने पेयर बन गए, तो बोला सर 8 टर्म थी, 4 पेयर बन गए, 4 वैल्यू हो गए, साइन स्क्वायर 91 होता है, तो आंसर आ गया सर 5, यानी आपके पास में सी ऑप्शन राइट हो गया। इस हिसाब से करना है, समझ में आ रहा है ना, चीजें समझ में आनी जरूरी है बेटा, तब जाके अपने पास में चीजें कवर होगी। जैसे आपके पास में ये क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखना, देखते कौन बता पाता। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 2 डिग्री, अप टू अपने पास में ऐसे ही दे रखा है, और कितने तक दे रखा है बेटा, तो बोला प्लस में सर साइन स्क्वायर 89 डिग्री, और प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू बता दो बेटा कितनी होगी, कौन बच्चा बता पाएगा। ऑप्शन में दे देता हूं, 45 होगा, या 44 होगा, या 44 1/2 होगा, या 45। तो बेटा कौन बता पाएगा इसकी वैल्यू, कौन बता पाएगा, कौन इसको सोल्व कर पाएगा। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो आपने बोला सर आपने अभी भी बताया उसी कॉन्सेप्ट को तो दोहराना है, अरे हाँ भाई मेरे उसी कॉन्सेप्ट को दोहराना है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री साइन स्क्वायर 89 के साथ क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर 2 डिग्री साइन स्क्वायर 88 के साथ बनाएगा। ऐसे ही सर बीच में साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 46 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद 90 बन गया। ये कितने पेयर बने मेरे को थोड़ा सा समझाओगे। तो बोला सर एक्चुअल में ये कितने टर्म्स थे, 90 टर्म्स थे सर,
90 टर्म्स थे, उसमें सर एक तो ये वाला केस घटा दिया हमने और एक 45 वाला, दो केस घटा दिया, तो मतलब कितने हो गए 88 टर्म्स आ गई। हर दो टर्म्स का अपने पास में वन आंसर आ रहा है, तो 44 अपने पास पेयर बन गए और 44 तो आंसर डायरेक्ट आ गया। अब सर साइन स्क्वायर 45 बच गया और प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री यानी 1 बच गया, यानी 45 तो आ गया सर, प्लस में 1/√2 का कितना बन चुका है, होल स्क्वायर बन चुका है। मतलब मेरे पास वैल्यू आ चुकी है सर 45 + 1/2, यानी अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन राइट। समझ आ गई मेरी बात को? इस हिसाब से क्वेश्चंस को लपेट देना था मजे से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आई चीज करते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं पहले तो ये बताओ। एयरफोर्स का रिजल्ट भी आने वाला है भैया, तो तगड़े हो जाओ एयरफोर्स वालों। आपके जितने कर्म हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, कितनी मेहनत की थी आपने, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट अपने पास में चीजों को करते हैं। सप्लीमेंट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सप्लीमेंट्री वेप्लीमेंट्री क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हो। अब सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होगा, 180 डिग्री की बात होगी। तब अपने पास में क्या क्या कंडीशन होती है? पहली कंडीशन कोस ए प्लस कोस बी कितना होता है, 0 हो जाता है अगर ए प्लस बी पाई होता है तो। और ऐसे ही मेरे पास में कोस ए माइनस में कोस बी कितना हो जाता है, कितना हो जाता है बेटा मेरे, तो कोस ए माइनस कोस बी ये भी 0 हो जाता है, ये आपको याद रखना। अच्छा ए माइनस बी नहीं, ए प्लस बी 0 होगा। कैसे, ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनना है बेटा बात को। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो बोला सर 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 हो गया, और कोस के अंदर ए माइनस बी अपॉन 2 हो गया। यानी मैं कंडीशन कब लिखा रहा हूं, जब ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हो या ए माइनस बी की वैल्यू भी 180 डिग्री या पाई हो जाए, दोनों के लिए बेटा कंडीशन अलाउ करेगी कोस ए प्लस बी की वैल्यू 0 ही होगी। ये अब बोला सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर ये अपने पास में 0 आएगा, ठीक है। ऐसे अगर सर अगर अपने पास में माइनस आ गया बीच में तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। ये एक चीज तो आपको समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये बताओ, इसको हटाओ क्योंकि ये तो सेम चीज लिखी है। तो आपने बोला सर एक्चुअल में अपने पास में अगर इसकी वैल्यू 0 मतलब a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो बोला सर 90 डिग्री। अब कोस 90 कितना होता है मेरे बाबू, तो बोला सर कोस 91, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। और ऐसे ही अगर सर a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू भी 90 होगी तो भी 0 बन गया। मतलब कोई सा केस ले लो सर, अगर a प्लस बी की वैल्यू 180 आ गई या a माइनस बी की वैल्यू 180 आ गई, कोस a प्लस कोस बी तो सर 0 ही रहना है, क्योंकि अपने पास में साफ साफ दिख रहा है 90 बनेगा जिसकी वैल्यू ओस में 0 होती है। यहां तक समझ में आया क्या आपकी बात? बोला ठीक है सर ये चीज समझ में आ गई। तो केस अपने पास में पहला ये केस ले लो या अपने पास में सेकंड ये केस ले लो, दोनों ही केस में कोस ए प्लस कोस बी की वैल्यू क्या 0 है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे आपको क्वेश्चन कराया कि कोस 70 डिग्री प्लस में कोस में 110 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। तो आपने बोला सर दोनों को ऐड करो 180 डिग्री बन रहा है, मतलब सर मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर जैसे मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दूं बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक और इसके साथ में लपेट देते हैं कि जैसे आपके पास में आ गया कोस 7 250 लिख दिया, 250 डिग्री, कोस के अंदर 250 डिग्री है, प्लस में अपने पास में आ गया बेटा कोस 70 डिग्री। इसकी वैल्यू अगर पूछ ली जाए तो कितना बताओगे, तो बोला सर अब की बार इनका जो डिफरेंस आ रहा है ना, यानी 250 माइनस 70, वो सर 180 डिग्री बन रहा है, और डिफरेंस के अंदर भी इनकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है मेरे बेटे। ये चीज एकदम क्लियर तरीके से समझ में आई तो बताओ। सेशन को लाइक कर दो और अच्छे अच्छे कमेंट कर दो कि भाई साहब मजा आ गया, क्यों मैं कभी बोलता नहीं, ठीक है। और जब बोलता हूं तो फिर आपको करना पड़ता है, क्योंकि देखो इतनी मेहनत करवाई जा रही है बेटा, बहुत रात दिन लगे हुए हैं आपके लिए। अनअकैडमी पे भी करना पड़ता है काम, ऑफलाइन भी है, यूट्यूब पर भी सब कुछ कर रहे हैं, तो इतना काम तो करना पड़ता है। आप बस इतना लाइक करो और अपने कमेंट करो। कभी मैं बोलता भी नहीं, तुमको पता, इतने सेशंस मेरे आपने देख लिए, मैं कभी नहीं बोलता, बहुत कम ही इस चीज के बारे में जिक्र करता हूँ, क्योंकि मुझे जितना चाहिए मेरे पास है। बच्चे मेरे को व्हाट्सअप करके बोल देते हैं क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप आपको समझ में आ रही, ठीक है। ओके बेटा, अब अपने पास में नेक्स्ट चीज को अपन पढ़ते। देखो क्या चीज अपन पढ़ने वाले, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब अपने पास में जैसे क्वेश्चंस ले लो,
या आपका मन करे वैसे कर। सर ठीक है, एक सेकंड रुकना। अपने पास में देखो नेक्स्ट चीज क्या करने वाले हैं कि जैसे आपके पास क्वेश्चन ही आ गए, देखो कोस 40 डिग्री प्लस में आपके पास में आ गया कोस 140 डिग्री प्लस में आपके 40 140 50 डिग्री प्लस में कोस के अंदर आपके पास में आ गया 230 डिग्री और प्लस में कोस 300 डिग्री। और इसकी वैल्यू आपको पूछ ली गई कितनी होगी, तो बेटा बताओ जल्दी से कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू, जल्दी बताओ बेटा कितनी हो जाएगी। तो बोला सर 40 और 140 को ऐड किया 180 डिग्री हो गया, 50 को 230 के साथ ऐड किया तो कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 180 डिग्री हो गया। और इसकी वैल्यू मतलब ये तो सर जीरो बन गया, मतलब आंसर तो डायरेक्ट कोस 300 का बताना है, जो 360 माइनस का 60 बन गया। यानी मेरे पास में ओनली कोस आ गई, 360 पे चेंज नहीं होगा और प्लस का रहेगा फोर्थ में, तो अपने पास वैल्यू आ चुकी है 1/2 और यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो बस क्वेश्चन को बोल देना भाई आजा, तेरा ही वेट कर रहा था, और स्वाहा कर देना उसको। क्या कर देना बेटा, स्वाहा कर देना। अब देख लो उठते ही क्या बाल भी बस मुंह धो के आपकी क्लास ही स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इतने आपके लिए चीजों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज बढ़ते हैं आगे, बहुत ही शानदार चीज। जैसे आपके पास में एक बात बताओ कि मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, आप बताना इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, या फिर चलो आप बताना फिर देखते हैं। जैसे आपके पास में है कोस के अंदर 7x प्लस पास में है कोस के अंदर 8x, इसकी वैल्यू मेरे पास में 0 दे रखी है। आप मेरे को ये बता दो, आप मेरे को क्या बताओगे कि यार x कोस के अंदर 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखते कौन बच्चा बता पाता है बेटा, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये एक्सेप्टेड क्वेश्चंस के अंदर आते हैं बेटा, एक्सेप्टेड अगर एयरफोर्स की बात करें तो। आपने बोला सर देखो हमारे पास में 7x प्लस 8x को 180 करना है, हमें तो इतना ऐसा ही पता है क्योंकि दोनों का सम हो गया, तो अपने पास में सर 15x की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, तो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर ये बताओ। तो बोला सर x की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब ये चीज आपके समझ में आई तभी आपके पास आगे बात बनेगी, वरना मजा नहीं है। x 12 आ गया तो cos 60x 72 आई कि नहीं बेटा, बात समझ में। और cos 72 की बात होती है तो अपने पास साइन के अंदर कितना आता है, बोला सर साइन के अंदर 18 डिग्री आ जाता है। अब मतलब इसकी वैल्यू साइन 18 डिग्री होगी। अब मैंने आपको ब्रह्मास्त्र की क्लास के अंदर साइन 18 की वैल्यू बता रखी, नहीं बताई तो बताओ, बता रखी है नहीं बता रखी, आप उस टाइप से कर सकते हो चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट चीज जैसे मैं आपको ये पूछूं कि आपके पास में cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री और प्लस में कोस के अंदर आपके पास में सपोज दैट वैल्यू दे दी 40 48 160 दे दो, इसकी वैल्यू कितनी होगी देखते कौन बचा बता पाता है। इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। अब आपने बोला सर देखो बाकी तो हम बता देते, लेकिन सर अब गड़बड़ एक ही चीज की हो गई, सम 180 नहीं आ रहा किसी के अंदर भी, ना डिफरेंस आ रहा, तो क्या करेंगे। अरे बाबू एक काम करो, आप इन दोनों के अंदर कोस वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या 2 cos a प्लस बी, तो बोला सर a प्लस बी 8 और 4 12 120 अपॉन में 2 cos 60 होगा। फिर एक बार cos a माइनस बी लगा दो, तो बोला सर 80 माइनस 40 40 बटा दो 20, लेकिन माइनस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लस में कितना होगा बेटा, तो बोला सर cos 160। अब cos 60 1/2 है, इस 2 से कट जाएगा, यानी सर cos 20 प्लस cos से 160 आ गया, और पता चल गया सर इन दोनों का सम तो 180 हो गया, यानी ऑप्शन 1। समझ आ गई मेरी बात, समझ में। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को उड़ाना है, क्योंकि 40 80 160 की वैल्यू में याद नहीं करवाएंगे भैया, तो कैसे बता पाएंगे इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू तभी बता पाएंगे तब अपन रेडीमेड चीजों को करेंगे, तब अपने पास बता पाएंगे। समझ में आई बात, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब आगे की चीज को थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं और चीजों को करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि cos a प्लस में cos b की वैल्यू 0, ध्यान से देखना बेटा बहुत अच्छी चीज है, और sin a प्लस sin b की वैल्यू भी 0 है मेरे पास में, और आपको ये बोला गया कि अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही होगा, a प्लस बी की वैल्यू पाई है सर, या सर a प्लस बी की वैल्यू 2 पाई है सर, या अपने पास में a माइनस बी की वैल्यू पाई है सर, या अपने पास में
ए माइनस बी की वैल्यू 2 पाई। बताओ कितनी होगी, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, कौन फास्ट सुपर फास्ट स्पीड से करता है। मुझे तो पता है कौन बच्चा स्पीड से कर पाएगा, मेरे काफी बच्चे हैं जो टैलेंटेड है, उनका नाम भी मैं जल्दी लॉन्च करूंगा इन चीजों में कि कौन मेरे बच्चे हैं जो बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं ऑफलाइन के अंदर। बोला सर इसका अंदर एक काम करते हैं, कोस ए प्लस कोस बी में फॉर्मूला लगा दिया, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 सर। तो बोला सर इसकी वैल्यू 0 होगी। अब ऐसे मेरे पास में यहां पर सर लगाएंगे तो कितना बनेगा, तो बोला सर 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और यहां पर कोस ए माइनस बी बाई 2, इसकी वैल्यू अपने पास में 0। अब इन दोनों में एक कॉमन टर्म आ रही है जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0, इसमें देखो ये हो रही है, मतलब सर साफ साफ दिख रहा है ये वाली वैल्यू 0 है क्योंकि यही तो कॉमन है। मतलब सर अपने पास में a माइनस बी, इसकी वैल्यू कोस के अंदर 0 है, ध्यान से सुनना। अब अगर कोस के अंदर 0 है तो ये वैल्यू कब होती है, कोस 0 कब होता है बेटा, कंपेरिजन कर लो डायरेक्ट। बोला सर इसकी वैल्यू तभी होगी 0 जब ये कोस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे a माइनस बी की वैल्यू पाई आ गई। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी ऑप्शन आपका राइट। इस हिसाब से अपन चीजों को उड़ा दिया। समझ में आई कि नहीं आई। अब आपको साइन के कोस के फॉर्मूले तो पता है ना सारे, कोस ए प्लस कोस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन सी साइन डी, वो सारे आपको साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, सब पता होगा वो चीज बेटा। जैसे आपके पास में देखो a प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री है, तब आपको देखो ये चीज तो मैंने करवा दी कोस ए प्लस कोस बी वाली, आपको ये पता होना चाहिए कि tan a प्लस tan b की वैल्यू जो है, अगर a प्लस बी कितना है 180 डिग्री है तो इसकी वैल्यू अपने पास में 0 होती है, ये आपको याद रखना। अब बोला सर कैसे होती है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो। अगर tan a प्लस बी की वैल्यू करेंगे तो बेटा tan 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 180 डिग्री। बोला हाँ सर आ जाएगा। ये कितना बन गया, बोला सर tan a प्लस में tan b अपोन में 1 माइनस tan a tan b बनेगा। अब tan 180 कितना होता है मेरे बेटे, तो बोला सर 0 होता है। 0 अपोन के नीचे 1 लगा सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा तो डायरेक्ट बता पाओगे कि सर tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वालों का कंपेरिजन कर लो। ठीक है मेरे बेटे, ये चीज आपके समझ में आ गई। यानी मैं ये चीज समझाने को प्रयास कर रहा था कि वो क्वेश्चन अगर आपके पास में आ गया tan 3 पाई बाई 8 प्लस में आपके पास में आ गया tan 5 पाई बाई 8 प्लस में आ गया tan 6 पाई अपॉन 11 और प्लस में आ गया tan के अंदर अपने पास में 5 पाई अपॉन 11, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बेटे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो पाई आता है, इन दोनों को भी ऐड करता हूं तो पाई आता है, और पाई आता है तो अपने पास इनका आंसर 0, मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या बता पाओगे, 0 डिग्री बता पाओगे। डिग्री क्या मतलब 0 इसका आंसर हो जाएगा, डिग्री नहीं बेटा 0 आंसर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को खींच देना चीजों को उधर ही। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जैसे एक वो 3 के केस का बात कर रहे थे अपन कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई हो जाए, उसमें पर पाई बाई 2 किया था, लेकिन वहां पर देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको, वहां पर देखो वापस चलते हैं वहीं पर। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ कहाँ थी, वो वाली बात। ये देखो अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई बाई 2 थी तो सर ये वाली कंडीशन थी, ठीक ही नहीं थी। tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a की वैल्यू 1 थी और कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c की मल्टीप्लाई वैल्यू इक्वल होगी। लेकिन बेटा अब अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर आपके पास पाई आती है तब यहाँ पे उल्टा हो जाता है चीजें। मतलब क्या हो जाएगी कि अब सर tan a, ध्यान से सुना मेरे बेटे, tan a प्लस में tan b प्लस में tan c, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, tan a प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। जैसे वहां पर कोट की हुई थी ना, अब चीजें पलट जाएगी बेटा। और यहाँ पर भी यहाँ पर अपने पास में कोट a कोट b प्लस में कोट b कोट c प्लस में कोट c कोट a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब क्यों आया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर सर दोनों तरफ पाई लेंगे तो tan के फॉर्मूले में tan a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सर कितनी बन जाएगी, तो वो बड़ा वाला फॉर्मूला लिखना बेटा। यहाँ पर प्लस के सारे ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर माइनस करने के बाद में सारे मल्टीप्लाई वाले आते हैं, 1 माइनस जितना भी होता है प्लस का होता है या बीच प्लस वाला। अब सर ये पाई हो गया, मतलब tan पाई यानी सर 0 बन गया, 0.1। कंडीशन सेटिस्फाई कराओगी तब अपने आप कंडीशन बन जाएगी। समझ में आई मेरी बात। माइनस का है, बीच में माइनस का आता है, माइनस का ये गलती से लिख दिया मैंने, क्या आता है माइनस का फॉर्मूला बनता है। ये आपको लिखाया भी था यहाँ पर, देखो ये देखो यहाँ पर लिखाया था नहीं लिखाया था, बीच में माइनस आता है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको पता चल गई।
अब जैसे अपने पास में, ये तो मैंने प्रूव करने वाला थोड़ा सा बता दिया। अब आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे आपको दे दिया कोर्ट के अंदर, लिखवा देते हैं, कोर्ट के अंदर 70 डिग्री है, कोर्ट के अंदर 80 डिग्री है, प्लस में कोर्ट के अंदर 80 डिग्री, कोर्ट के अंदर 30 डिग्री है, प्लस में कोर्ट के अंदर 30 डिग्री और कोर्ट के अंदर 70, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो बोला सर अब की बार तीनों को ऐड किया, 70, 80 और 30 को, तो 180 डिग्री आ गया। तो सर अब की बार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्सेप्टेड क्वेश्चन है बेटा एनडीए के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास ये पूछ लिया जाए तो आप बता पाओगे cos 70 प्लस cos 110 कितना हो? देखते कौन बचा बता। अरे बेटा बता देना, 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 180 आ रहा है और आपको पीछे लिखा दिया गया है ये चीज। समझ में आ गई मेरी बात? इस हिसाब से अपन क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा अपन जो ब्रह्मास्त्र के अंदर क्लास के अंदर क्या किया था, सबसे पहले आपको मैंने एंगल्स के बारे में बताया था कि सर आर्क लेंथ क्या होती है, वो दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसका एनडीए के अंदर है वेटेज। तो मैं एनडीए के बैच को अलग से ही कर रहा हूं ताकि बच्चे को वापस भागना ना पड़े, लेकिन ब्रह्मास्त्र में भागना पड़ेगा बेटा। एक बार कर दो ट्रिग्नोमेट्री, मैं कह रहा हूँ मजे आ जाएंगे। ज्यादा क्लास नहीं है, 13-14 क्लास 2-3 दिन की बात है, चीज एकदम सही तरीके से कवर हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चे। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर। और 11 बजे वाली क्लास देखा करो बेटा, 12 बजे वाली भी देखा करो रेगुलर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप एनडी के अंदर जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होकर एयरफोर्स नेवी के अंदर आप अपने देश की सेवा के लिए मौका ले पाओ, ठीक है मेरे बेटे। तो मिलेंगे आपके साथ में। देखो मेरे बच्चा जो क्लास देखता है ना, वो फुल क्लास देखता है, लास्ट सेकंड तक मैथपाल का स्वागत क्या बोलता है वो सारी चीज देखता है, क्योंकि पता होता है, वो बोलते हैं ना कि बाण कभी भी निकल सकता है जबान से, और वो बाण जो आपकी जिंदगी बना सकता है, ठीक है। तो मेरा यही मकसद था। अब यहाँ पे एक ब्रह्मास्त्र क्लास शो हो रही होगी और एक आपको 1500, दोनों क्लास की प्लेलिस्ट को ओके करो और उनको देखो और आपको मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।